अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ फॉरबिडन लव का 17th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई नो कि लास्ट 2-3 पार्ट कुछ ज़्यादा ही टेंस इमोशनल थोड़े सैड थे, लेकिन बेबीज एंड बाबूज आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फाइनली सब सही होने ही वाला है। तो चले हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो चले हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बैकग्राउंड को ज़रा इग्नोर कीजिए क्या, क्योंकि ज़ाहिर है फिर फैमिली वाला घर है तो शोर शराबा तो थोड़ा हो ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। रूहान जो कि अब वांगजी के बेबी को लेके जा ही रहा था और उसने उसे देख ही लिया था। वो शियान, वो कैसे कैसे गिरा पड़ा था। उसने जल्दी से उसे उठाया था। वो बच्चे को लेके जा रहा है, चलो हमें चलना होगा उसे रोकने के लिए, और मुझे उसको मारना है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। उठ जाओ। क्या क्या हो गया, कैसे हो गया? वो एकदम से अपने सर पे हाथ रखते हुए ही उठा था और उसका सर कितना ज़्यादा ही दर्द कर रहा था। तुम मेरे आने तक कैसे गिर गए थे? तुम्हें क्या हुआ था? मुझे नहीं पता, मैंने बस एक काला धुआं सा ही देखा था और अगले पल क्या हुआ मुझे नहीं पता। वांगजी, वो तो ठीक है। वो शियान एकदम से भाग के वांगजी के पास गया था। उसने उसकी ब्रीदिंग चेक की थी और साथ में उसकी हार्ट बीट भी। हाँ, वो सब नॉर्मल ही था और वो सो ही रहा था। थैंक गॉड मेरे वांगजी को कुछ नहीं हुआ। चलो हमें जाना होगा, मैं नानू को भी बुला लूँगा। आज उसे छोड़ने की नहीं, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे मेरे बच्चे को लेके जाने की। वो जो क्या वो शियान के अंदर ही था, और नानू वो कहाँ ही थे, पता नहीं वो किधर ही चले गए थे। वो बार बार कॉल करने पे भी कॉल उठा ही नहीं रहे थे। वो शियान ने उनसे कितनी बार ही रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं थे। अब क्या करें, नानू नहीं आए तो हम अकेले कैसे करेंगे मुकाबला? उसने मुझसे बोला था, क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते? हम दोनों पहले भी कितनी बार कितने ही लोगों का मुकाबला कर चुके हैं, और सिर्फ इंसानों का नहीं जिन्नों का भी। तो क्या हम नहीं कर सकते? क्या तुम अपने बच्चे को उसके पास रहने दोगे? और क्या तुम मेरे जैन का बदला लेने में मेरी मदद नहीं करोगे? बोलो तुम, हाँ नहीं करोगे? वो कैसे जज्बाती सा होके बोल रहा था, और वो शियान ने बस सारी हिलाया। हाँ सही कह रहे हो तुम, मैं ज़रूर ही करूँगा। ज़ैन, उसने सब कुछ हमारे लिए किया और मैं कैसे ही उसकी कुर्बानी को भूल सकता हूँ। मैं ज़रूर ही करूँगा, चाहे हम रहें ना रहें, लेकिन रूहान तो आज बिल्कुल नहीं रहेगा। वो शियान कैसे बस हवा से भी ज़्यादा स्पीड से भागता हुआ जंगल के बीचों बीच में रूहान के पीछे ही जा रहा था। हाँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहा था कि वो उसे देख ना ले। फाइनली वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच ही चुका था। अब क्या करें, हम अंदर कैसे ही जाएंगे? उसने फिर वो उससे पूछा था। तुम पावर यूज़ करो अपनी। कौन सी पावर? मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है। तुम भूल गए क्या, नानू ने तुम्हें सिखाया नहीं था क्या कैसे इनविजिबल होना है? बोलो। हाँ, याद आया। उसने वो ही स्पेल पढ़ा था और वो किसी को नज़र नहीं आने वाले थे। वो अंदर ही चला गया था और आके रूहान जो के पास उसके बच्चे को लेके बैठा ही हुआ था। वो बच्चा जो बात अभी रो ही रहा था, और वो कैसे रोए जा ही रहा था। वो शियान का दिल जो एकदम से जैसे धरती करने लगा। मेरे मासूम बच्चे के साथ ये क्या ही करने वाला है? वो क्या करने वाला था? उसे कुछ भी समझ नहीं आई। रूहान जो के पास आंखें बंद किए उस एक स्टैचू के सामने बैठा कुछ पढ़ ही रहा था, और वो स्टैचू वो कितना ज़्यादा ही डरावना था, जैसे किसी शैतान का ही हो। और फिर उसने एकदम से आंखें खोली थी और अगले पल उसके हाथ में क्या ही था? हाँ, वही हंजर, वैसा ही हंजर जैसा उसके भाई के पास था जब वो सैन को मारने आया था। इसे मार डालो, इसे मार डालो। वो जो कि बार बार उस शियान के अंदर बोल ही जा रहा था, लेकिन उसने उसे चुप होने के लिए बोला। हम जहाँ तक इसकी असलियत नहीं जान लेते हम इसको नहीं मार सकते, और मुझे जानना है ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों इसने ये सब किया, और अभी वो मेरे बच्चे को नहीं मारेगा। वो हंजर लेके अब खड़ा हो गया था और फिर बच्चे के गिर्द घूमते घूमते जैसे उसका पढ़ना कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो चुका था। वो शियान बस अपने बच्चे को ही देख रहा था, जिसकी आंखें कैसे ग्रीन से पूरी की पूरी ब्लैक हो चुकी थी। उसका सर, हाँ वो छोटू सा ही तो था, कैसे उस पे हॉर्न्स भी निकल रहे थे।
वो शियान तो खुद ही डर के काम के रह गया था। क्या ये उसी का बच्चा है? नहीं, ये उसका बच्चा नहीं है, ये तो कोई शैतान है। और अगले ही पल उस बच्चे के हाथ और पाँव के नेल्स जो हाथ से ज़्यादा ही बड़े हो चुके थे, वो पूरा का पूरा एक शैतान ही तो बन रहा था। उसका स्पेल जो कि बढ़ता ही जा रहा था और वो जो कि अब उस यान के अंदर उसे फिर से वो निकाल रहा था। मैं बता रहा हूँ, ये कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। इसे मार डालो, रूहान को मार डालो, नहीं तो वो तुम्हारे बच्चे को शैतान बना देगा। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? तुम्हें उसे मारना होगा, तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते उसे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। वो बार-बार बोले जा रहा था और वो शियान पास वहीं का वहीं खड़ा रह गया था किसी भूत की तरह। रूहान जो कि अब उस शैतान के स्टैचू के सामने बैठ ही चुका था। हे मेरे शैतानी खुदा, तुम जानते हो मैंने आज तक जो भी किया है सब कुछ इसी दिन के लिए किया है। मैंने कितने सालों से इस दिन का इंतज़ार किया था। मुझे अब तो ताकत मिल जाएगी ना? मिलेगी ना? मैं इस बच्चे का कब से इंतज़ार कर रहा था। मैंने इसके लिए क्या कुछ ही नहीं किया। मैंने जिया के लिए अपना प्रपोज़ल भेजा सिर्फ़ इस बच्चे के लिए। जिया, वो शियान की मामा का नाम था और वो शियान जैसे एकदम से स्टंट ही हो गया था। उसका उसकी माँ का इस बच्चे से क्या ही लेना देना था? क्या क्या था सब? उसे जानना है, उसे सब ही जानना है। मैंने उसे देख लिया था और मुझे पता था यही वो औरत है जो आगे चल के एक शैतान को पैदा करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी असम्पशन गलत साबित हो गई। और फिर क्या ही हुआ था, उसका बच्चा ये होशियार पैदा हो गया। लेकिन मुझे पता था कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही होगा। हाँ, वो पुरानी लिखी हुई बुक्स वो गलत नहीं हो सकती। मैंने कितना ज़्यादा पढ़ा था और फिर मुझे पता चल ही क्या था। हाँ, जिया ज़रूर उस शैतान को पैदा नहीं कर सकती, लेकिन उस शैतान के बाप को तो उसने पैदा कर ही दिया था। मैंने कितना इंतज़ार किया, मैंने हद से ज़्यादा इंतज़ार किया। मैंने अपने बच्चे को वहाँ पे भेज दिया ताकि वो शियान उसे माँ कर सके। उसके अंदर ऐसी सेंट पैदा की जिससे कोई भी उससे अट्रैक्ट होके अपना ही बनाना चाहेगा। और क्या ही हो गया, उस जगह पे वांगजी पहुँच गया जहन की जगह। सब ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं फाइनली ले ही आया ना इस बच्चे को। कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी मुझे, अपने बेटे को मारना पड़ा, उसकी औलाद को मारना पड़ा, लेकिन कोई नहीं। प्यार और जंग में सब ही जायज़ है और जहाँ मकसद बड़ा हो वहाँ कोई भी अपना नहीं होता। अब ये मुझे मिल गया है। मैं बस आपको ये एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ और आप मुझे पावस देंगे ना? वो कैसे बोल रहा था और वो शियान की समझ में और वूश की समझ में साफ ही आ गया था। हाँ, उसने क्यों ही बोला था कि वो चाहता है ज़ैन वो शियान से शादी करे ताकि उसका बच्चा उसे मिल सके। और वो शियान, वो कितना ज़्यादा पागल था, कभी समझ नहीं पाया आखिर क्यों ही उसके नाना और उसकी माँ उसको सबसे अलग रखते थे। हो गॉड, वो हद से ज़्यादा ही बेवकूफ़ था और आज वो अपनी बेवकूफ़ी का कितना बुरा नतीजा ही भुगतने वाला था। उसने अपने बच्चे की तरफ देखा था, वो कैसे रो रहा था, लेकिन उसका रूप वो हद से ज़्यादा ही डरावना था। क्या करे वो? क्या इस बच्चे को मर जाने दे? उसका दिल जैसे दो हिस्सों में बाँट रहा था। एक हिस्सा जो कह रहा था कि एक शैतान है, उसे मरने दो, और दूसरा हिस्सा जो बच्चे के लिए बस प्यार से ही भरा था। शैतान है तो क्या हुआ? नाजायज़ है तो क्या हुआ? उसकी औलाद है। वांगजी ने कितने दर्द से उसे पैदा किया है, उसे अपने अंदर रखा है। वो शियान का बच्चा है वो उसे ऐसे मरने नहीं दे सकता। वो बस वहाँ पे खड़ा था, वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा था। रूहान जो कि अब खंजर लेके बच्चे के पास ही आ रहा था और बच्चा जो कि उस खंजर को देखते ही और ज़्यादा तेज़ी से ही रोने लगा। तुम क्या सोच रहे हो होशियार? वो तुम्हारा बच्चा है, उसे ऐसे मरने नहीं दो। देखो वो मासूम है, वो ऐसी मासूम है जैसे वांगजी मासूम है। तुम अपने शैतान बच्चे के लिए भी कितना ज़्यादा दुखी हो रहे हो और वो तो फिर भी इंसान है। इसको मार डालो, इसने मेरे ज़हन को मार डाला, इसे मार डालो, मुझे बाहर निकालो, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। वो जो कि वशियान के अंदर बोल रहा था और फिर वशियान जैसे होश में ही आया। हाँ, आ जाओ। वो बाहर आ चुका था और रूहान जो कि आप आंखें बंद किए वो खंजर जैसे उसके बच्चे के सीने में उतारने वाला था। बच्चा जो कि थोड़ा और ही बड़ा हो चुका था,
उसकी बॉडी जो कि पूरी की पूरी ब्लैक हेयर से भर चुकी थी। हाँ, वो सच में बहुत ज़्यादा स्केरी था। वो शियान का दिल तो खुद ही डर रहा था उसे देख के। और वो क्यों ही डरेगा, वो भी तो उसी जैसा ही है ना। वो उस पास आगे ही बढ़ा था और उसने एकदम से रूहान का हंजर लेके जैसे उसके सीने में उतार दिया था। लेकिन ये क्या था, वो एकदम से गायब कैसे हो गया था? ये क्या? वो जैसे डर सा गया था और उसने अगले पल अपने सामने फिर से रूहान को ही देखा था। ओह! मेरे प्यारे दामाद जी, आ गए तुम। और तुमने कैसे ही सोच लिया कि वो मेरा पागल बेटा, वो तुम्हारे प्यार में पागल लड़का, जब वो एक इमेज बना सकता है तो मैं नहीं बना सकता। मुझे पता था तुम लोग ज़रूर ही मेरे पीछे आओगे। और क्या तुमने मुझे इतना पागल समझा था जो मैं इतनी आसानी से तुम्हारे सामने आ जाता? और अच्छा हुआ ना तुमने जान लिया मेरी सच्चाई को। अब और भी ज़्यादा मज़ा आएगा तुम दोनों को मारने में। मुझे बस ये बच्चा चाहिए था, वो मुझे मिल गया है। और अब किसी का भी कोई काम नहीं है ज़िंदा रहने का। वो कैसे बोल रहा था और वो जो फिर से आगे बढ़ा था और रूहान फिर से गायब। वो शान के हाथ में भी एक स्वॉर्ड थी। वो उसे मारना ही चाहता था और वो उसके हाथ में वो हंजर, लेकिन वो एक हो तो वो उसे मारे। एक पल में उसके कितने सारे इमेजेस उनके गिर्द इकट्ठे हो चुके थे और वो सब उनके ऊपर जैसे हंस ही रहे थे। तुम मार सकते हो, मार डालो ना, मारते क्यों नहीं हो? आओ मुझे मारो। वो बारी बारी ऐसे ही बोल के उनको टीज कर रहे थे और उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था क्या करें वो। असल वाला रूहान कौन सा ही होगा, कैसे ही मारे वो उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। हाँ, वो जिसका भी सार अपनी तलवार से काटते थे वो फिर से दोबारा ही हो जाता था। मैं नहीं हूँ, मैं असल नहीं हूँ, वो फिर से ऐसे ही कहता था। और कितने ज़्यादा वार तो उनके पास हाल ही जा ही चुके थे। वो जो कि अभी भी हिम्मत नहीं हारेगा। उसने एकदम से आंखें बंद की थी और अब वो अपनी सारी की सारी पावर लगा के अपना एक ही स्पेल करेगा, बस आर या पार। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने असल रूप में आ चुका था और अब उसके दोनों हाथों और मुंह से बस आग ही निकलेगी। और वो आग एकदम से जैसे वहाँ पे हर चीज़ को ही अपनी लपेट में ले चुकी थी। रूहान के सारे इमेजेस आप उसमें जाल ही रहे थे। और वो शान का बच्चा भी। वो ये तुमने क्या काट डाला? वो कैसे एकदम से चिल्लाया था। उसने अपनी तलवार फेंक ही दी थी। वो आगे बढ़ना चाहता था, अपने बच्चे को उस आग से बचाना ही चाहता था, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी। वो आगे बढ़ के अपने बच्चे को, उस जलते हुए बच्चे को उठा ही चुका था और उसने उसे सीने से ही लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं हद से ज़्यादा ही बुरा हूँ। मैं हद से ज़्यादा ही बुरा, मैं तुम्हें बचा नहीं सकूँगा शायद, लेकिन अगर मैं तुम्हें नहीं बचा सकूँगा तो मैं खुद भी तुम्हारे साथ चल के मर जाऊँगा। हाँ, मैं मर जाऊँगा इस आग में। वो कैसे ही उसकी जलती हुई बॉडी को अपने सीने से लगा के बस रो ही रहा था। वो खुद आग है, उसका बच्चा भी आग है और ये आग उन दोनों को अब जला ही रही थी। वो अब रुकने वाला नहीं था। उसने वो सारे नकली इमेजेस जला ही डाले थे। वो शियान जिसकी आंखें बस बांधी थीं, आग एकदम से जाने कैसे बुझ गई थी। वो बूझ नहीं तो बचाई थी और अब उसके सामने बस रूहान था जो कि बस गिरा ही हुआ था। तुम जलील कमीने, तुमने मेरे जहन को कितनी ज़्यादा बेदर्दी से मार डाला। तुमने एक बार नहीं सोचा वो तुम्हारी औलाद है। क्या किया था उसने? बस मुझसे प्यार किया था। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे बच्चे को मार डाला, मेरी वाइफ को मार डाला। मैं अब तुम्हें मार के ही रहूँगा। वो उसने रूहान के पास जो तलवार थी वही ले ली थी और अब वो उसी से मारेगा उसे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, बहुत ज़्यादा तड़पा तड़पा के। उसने पहले उसके दाएं हाथ पे वार किया था और उसे काट दिया था और वो कैसे अब दर्द से चिल्ला ही रहा था। छोड़ दो मुझे। क्यों छोड़ूं मैं? हाँ, क्यों छोड़ूं मैं? तुमने कैसे बेदर्दी से मेरे सामने उसको मार डाला था, कैसे तुमने उसके गले को ही काट डाला था, कैसे उसका खून पास बहे जा रहा था। इसी हाथ से तुमने वार किया था ना उस पे। वो बोल रहा था और फिर रूहान एकदम से चिल्लाया था, मैंने उसे नहीं मारा था, मैंने नहीं मारा, उस दिन बिल्कुल नहीं मारा था। वो बस मैंने एक इल्यूशन बनाया था, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने उसे नहीं मारा, उसने खुद अपनी जान दी है।
झूठ, बकवास। वो खुद को क्यों ही मारेगा? वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो प्रेग्नेंट था। वो क्यों ही खुद को और मेरे बच्चे को मार डालेगा? उस दिन मैंने उसे मारा नहीं था। बस तुम लोगों की नज़र में एक इल्यूजन ही बनाया था और तुम लोगों ने समझा वो मार गया है। वो मरा नहीं था। मैंने उसे घर ला के फिर से कैद ही काट डाला था, लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले ही उसने खुद की खुद ही जान ले ली थी। उसने खुद को मार लिया था। मैं सच कह रहा हूँ। तुमने चाहे उसे मारा हो या नहीं मारा हो, लेकिन तुम उसकी मौत की वजह हो और तुम्हें अब मरना ही पड़ेगा। उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी और अगले ही पल वो तलवार उसके सीने में उतार ही चुका था। रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। वो पास मरते मरते इतना ही बोल रहा था, लेकिन वूश बिल्कुल नहीं रुकेगा। उसने बस वुशियान को उठाया था और उसके बच्चे को भी। वो फिर से नॉर्मली हो चुका था। बच्चा जो कि अब बिल्कुल एक छोटा बच्चा ही था। उसकी सारी शैतानियत कहीं ख़त्म ही हो चुकी थी। वो उन दोनों को लेके अब घर ही जा रहा था और वो कितना ज़्यादा ही सैटिस्फाइड था। हाँ, उसने बदला ले लिया है अपनी ज़हन की मौत का, अपने बच्चे की मौत का। अब वो बहुत ज़्यादा खुश है। अब वो अपनी ज़िंदगी को सही से जिएगा, बाकी लोगों की हेल्प करेगा। उसे और कोई भी नहीं चाहिए। वो शियान के अंदर फिर से आ चुका था और वो शियान उसे और अपने बच्चे को लेके अब घर आ चुका था। नानू जो कि वांग जी को पहले घर लेके आ चुके थे और वो उनका वेट ही कर रहे थे। क्या हो गया ये सब? कैसे हो तुम दोनों? और बच्चा, वो ठीक है क्या? वो कितने ज़्यादा फ़िक्रमंद थे और वो शियान ने आगे बढ़ के उन्हें आगे कर लिया। नानू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने आज तक हमेशा आपको गलत समझा, लेकिन आप हमेशा मुझे बचाना चाहते थे। वो रूहान, वो बहुत बुरा था। उसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। नानू, मैं आपको गलत समझता था। मुझे इसके लिए माफ़ कर दें। मैं बहुत बुरा हूँ ना। वो कैसे उनके गले से लगे रोए जा रहा था। हद से ज़्यादा ही उसे दुख हो रहा था। इट्स ओके, अब जो होना था हो चुका है। और तुम्हारा ये बच्चा, हाँ, ये मेरा बच्चा है नानू। ये एकदम से बड़ा हो रहा है। ये शैतान है। मैं इसे इंसान नहीं बना सकता और ना ही मैं इसे अच्छा बना सकता हूँ। ये मेरे लिए एक सज़ा है। जो कुछ मैंने वांग जी के साथ किया, उसकी सज़ा है मेरे लिए। वो और ज़्यादा ही तेज़ी से रोने लगा था। उसका दिल कैसे ही दर्द से जैसे फटा ही जाने वाला था। नानू आप बस उसे दिलासा ही दे रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शैतान नहीं है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो बहुत ज़्यादा मासूम होता है, बिल्कुल किसी फरिश्ते की तरह। गुनाहों से, गलतियों से, हर चीज़ से बिल्कुल पाक। और ये उसके माँ बाप ही होते हैं जो कि उसे इंसान, शैतान या कुछ और बना दें। तुम इसे जैसा बनाओगे ये वैसे बनेगा। इसकी पैदाइश को तुम बदल नहीं सकते, लेकिन इसकी आगे वाली ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। तुम खुद अच्छे बनोगे तो ये भी अच्छा बनेगा। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ नानू, मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसकी माँ को आज़ाद कर दो। वो बहुत ज़्यादा भुगत चुका है। उसे अब माफ़ कर दो, उसे जाने दो। उसकी ज़िंदगी उसे जीने दो। शायद तुम्हारी यही नेकी खुदा को पसंद आ जाए और तुम्हारा बच्चा वो शैतान बनने से बच जाए। नानू बस उसे प्यार से समझा रहे थे और वांगजी जो के दरवाजे में खड़ा साफ सुन ही रहा था। ना जाने क्यों ही उसका दिल भी रोने को कर रहा था। उसने अपने बच्चे को देखा था, वो वैसे ही तो था। उसके कपड़े उसकी बॉडी पे नहीं थे और पता नहीं किस दिल से ही सही, लेकिन उसने आगे बढ़ के वो शान से उसे ले ही लिया था। इसके कपड़े, उसने बस इतना ही बोला था। वूश ला देगा। वो शियान ने वूश को बाहर निकाला था और वो वांगजी के साथ ही चला गया था। तुम पैकिंग कर लो, तुम जा रहे हो क्या सच में? वांगजी को जैसे यकीन नहीं आया था और वो शियान ने बस हाँ में सर हिला दिया। वो दूसरे रूम में चला गया था और फिर उसने वूश को बुला लिया। मैं तुम्हें भी आज़ाद करता हूँ वूश। तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। आज तक मेरी ज़िंदगी में जो भी अच्छा हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं अब तुम्हें मज़ीद कैद नहीं रखूँगा। जैसे मैंने वांगजी को आज़ाद किया मैं तुम्हें भी करता हूँ। तुम आज़ाद हो, लेकिन मैं ऐसे आज़ाद नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे अंदर वो कील है। मैं नानू को बोलूँगा वो उसे निकाल दें। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
नानू भी अंदर आए गए थे। हम बिना उसे निकाले भी वूश को तुमसे अलग कर सकते हैं। तुम उसे अगर अपनी मर्ज़ी से आज़ाद कर दो, तुम बोल दो कि वो आज से तुम्हारा गुलाम नहीं है, वो अब तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, तो वो आज़ाद हो जाएगा। बस इतना कहना काफ़ी है। और रही उस कील की बात, तो उसमें वो जो पावर्स हैं वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तुम उनके बिना नहीं रह सकते। तुम आधे जिन हो, तुम पूरे नहीं हो। तुम्हें उसकी ज़रूरत ही है। उसकी पावर्स का कुछ ना कुछ पार्ट तुम्हारे पास ही रहेगा। हाँ, लेकिन उसे आज़ादी मिल सकती है अगर तुम दोगे तो। उसके बाद वो जहाँ चाहे जा सकता है। उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। क्या सच में? हाँ, वोश, तुम वांगजी के साथ जाओगे ना? तुम प्लीज़ जाओ उसके साथ, वो अकेला नहीं जाना चाहिए। माना कि रूहान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम उसे सेफली उसके बाप के पास छोड़ आओ। उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं बस यहीं रहूँगा। और बेबी, उसका क्या? वो भी मेरे पास ही रहेगा। जब हमारी किस्मत में अकेले रहना और अपनी अपनी माँओं के बिना रहना लिखा है, हम उसे बदल नहीं सकते। मैं और नानू उसका ख्याल रख लेंगे। और वैनिंग है ना, और तुम भी तो हो। सब सही हो जाएगा। लेकिन हम किसी के ऊपर कोई भी अब जुल्म नहीं करेंगे, ना तुम्हारे ऊपर, ना ही वांगजी के ऊपर। वो शान अब चुप ही हो गया था और वांगजी जो कि बैग पैक कर ही चुका था। मैं जा रहा हूँ। मैंने बेबी को फीड भी करवा दिया, वो सो रहा है। उसने बस इतना ही बोला था और वो शान बस चुपचाप ही खड़ा था। थैंक यू मुझे आज़ाद करने के लिए, उसने ऐसे ही बोला था। और उसका लहजा जो बिल्कुल भी किसी भी किस्म के फीलिंग्स से और जज्बात से खाली था। वो शान जो कि एकदम से इमोशनली हो गया था, उसने उसे हग ही कर लिया था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सच में बहुत बुरा हूँ और ये मेरे गुनाह ही हैं जो मुझे ऐसा बच्चा मिला है। लेकिन तुम फ़िक्र नहीं करना, तुम आज़ाद हो। मैं तुम पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाऊंगा। तुम जहाँ चाहे जिसके साथ रह सकते हो, जिसके साथ चाहे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। तुम्हारी ज़िंदगी में ना मैं आऊँगा ना ही मेरा बच्चा। और तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम यहाँ पे आते हुए थे। उसने जैसे उसकी बॉडी पे हाथ ही फेरा था और वांगजी को जैसे अपने अंदर थोड़ी सी एनर्जी फील हो रही थी। मैंने तुम्हें तुम्हारा सब कुछ लौटा दिया है। हाँ, मैं जो तुम्हारे दिल में दिए हुए दर्द और ज़ख्म है वो नहीं ले सकता, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी वर्जिनिटी लौटा ही दी है। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि वो तुम ही हो जिसे मैंने प्यार किया। चाहे हमारा प्यार वो फॉरबिडन था, लेकिन मैं कभी भी अपने दिल को तुम्हें चाहने से रोक नहीं पाया। मैंने अपनी वहशत में अपने दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हें टॉर्चर किया। अपनी माँ की रूह को सुकून देने के लिए मैंने सब किया। मुझे माफ़ कर देना। लेकिन वो तुम ही हो जिससे मैंने प्यार किया था और तुम ही रहोगे। आई लव यू सो मच वांगजी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो ऐसे ही उसे हग किए रो रहा था और फिर उसने उसके फोरहेड पे किस किया था। वांगजी बस चुपचाप ही था और उसके आंसू भी निकल ही रहे थे। अपने बच्चे से नहीं मिलोगे? मैं मिल चुका हूँ। वो शान ने उसे अपने करीब कर लिया था और अब वो उससे आखिरी बार उसका हस्बैंड होने की हैसियत से एक किस कर ही रहा था। वो छोटा सा ही किस था और फिर उसने एकदम से वांगजी को अलग कर दिया। उसके हाथ से वो रिंग भी उतार ही ली थी। अलविदा वांगजी, तुम जाओ, खुश रहो। मैं बस यही दुआ करूँगा। वो एकदम से अपने आंसुओं को छुपाता हुआ दूसरे कमरे में भाग गया था और वांगजी जो कि अब तैयार ही था। चलें? वो जो कि उसका वेट कर रहा था और वो फिर उसे लेके चला ही गया। वो शान से दूर, उसके बच्चे से दूर, नानू से दूर, और उसका बच्चा कितना ही रोएगा। वांगजी के दिल में बस एक बार ही ख्याल आया था, लेकिन यही सही है। वो उसके साथ नहीं रह सकता। वो एक नाजायज़ बच्चे को नहीं पाल सकता। चाहे उस बच्चे का कोई कसूर ना हो, लेकिन वो नहीं रह सकता। ये गलत है। वोश और वांगजी जो कि जाते हुए सैड ही थे और फाइनली वो शंघाई पहुंच ही चुके थे। वांगजी सीधा अपने घर ही गया था और फिर उसने मज़ीद कोई भी देर नहीं लगाई थी। उसे हॉस्पिटल जाना है, अपने पापा से मिलना है।
हाँ, उनसे कितनी सारी बातें, कितने सारे सवाल ही करने हैं। वो बस वूश को लेके जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा था और जाने क्यों हॉस्पिटल में एंटर करते ही वूश को एक जानी-मानी सी सेंट ही फ़ील हो रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये ज़ैन है ना? उसका दिल जैसे उसे बार-बार बता रहा था कि ज़ैन उसके आस-पास ही है। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जाने क्यों उसका दिल एकदम से खुशी से भर गया था। ज़ैन तो मर चुका है ना, लेकिन उसकी फीलिंग कभी भी गलत नहीं हो सकती। ये सेंट कभी गलत नहीं हो सकती। उसने उसे 2-2 बार माफ़ किया, उसकी सेंट को पहचानने में कोई भी गलती नहीं कर सकता। वो थोड़ा-सा वांगजी के करीब हुआ था, लेकिन उसे वांगजी से कोई भी सेंट फ़ील नहीं हुई थी। हाँ, वो वांगजी की सेंट नहीं है, वो ज़ैन ही है। मैं अभी आता हूँ, तुम अंकल के पास चलो, मैं आता हूँ, उसने बोला था और वांगजी चौके सारे ला के आगे चला गया। वो अब पापा के रूम में जा रहा था। वो उस धोखेबाज पागलों की तरह पूरे हॉस्पिटल में इधर से उधर घूम ही रहा था। उसे लग रहा था बस जैसे ज़ैन से वो मिलने ही वाला है। तभी जैसे वो तेज़ी से चलते हुए एक डॉक्टर से ही टकराया था। एक्सक्यूज़ मी। उस डॉक्टर का सर कैसे होश के सीने से टकराया था और जैसे उसके हाथ में सारी फाइल्स नीचे गिर गई थी और वो कैसे अब उसे गुस्से से देख रहा था। अरे अंधे हैं क्या सर? यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट मैं नहीं हूँ, प्लीज़ कहीं और जाएं, उसने बोला था और जल्दी से अपनी आंखें झुका ही ली थी। वो चौंके एकदम से जैसे वहाँ पे फ्रीज ही हो गया था। अंधा? मैं अंधा नहीं हूँ, लेकिन मैं सच में अंधा हो जाऊँगा। ओह! चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। डॉक्टर हैं यहाँ पे, आपकी आँखों का इलाज हो जाएगा। उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ा था और होश को जैसे करंट ही लगा। कौन हो तुम? ज़ैन? तुम ज़ैन हो ना? उसने जैसे एकदम से डॉक्टर को पकड़ लिया था। हाथ छोड़े मेरा। मैं ज़ैन नहीं हूँ, तुम ज़ैन ही हो। हाँ, तुम वही हो। तुम्हारी ये सेंट मुझे अच्छे तरीके से फ़ील हो रही है। मेरा हाथ छोड़ें प्लीज़, नहीं तो मैं शोर करूँगा। वो कैसे अपना हाथ छुड़ाना ही चाहता था, लेकिन वो उसकी ग्रिप जो हाथ से ज़्यादा ही मज़बूत थी। इधर आओ मेरे साथ। वो उसे एक साइड पे लेके हो गया था। हाँ, वो वॉशरूम था, जो कि पूरा का पूरा खाली था। उसने एकदम से उसका मास्क उतारा था, लेकिन वो चेहरा किसी और का ही था। देख लिया आपने? मैं ज़ैन नहीं हूँ। तुम ज़ैन ही हो। चाहे चेहरा किसी और का होगा, लेकिन तुम ज़ैन ही हो। और तुम्हें कैसे पता कि तुम ज़ैन हो कि नहीं हो? अरे वाह! जब मुझे अपने नाम का पता है, मुझे पता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, तो क्या मुझे ये नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ? मेरे ख़्याल से आपका दिमाग खिसक चुका हुआ है। उसने उसके सर पे अपना छोटा-सा हाथ ही रखा था। हाँ, खिसक चुका है ना। दिमाग भी खिसक चुका है और दिल की धड़कनें भी खिसक ही चुकी हैं। वो जो एकदम से रोमांटिक ही हुआ था। आप कोई बहुत ज़्यादा ठरकी लग रहे हैं मुझे। हाथ छोड़ें मेरा, नहीं तो मैं शोर मचाऊँगा, सिक्योरिटी को बुला लूँगा। अरे! अज़ाब हो गया मेरी ज़िंदगी, जिसको देखो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। हाथ छोड़ें मेरा। वो एकदम से हाथ छुड़ा के जैसे भाग से गया था और वो धोखेबाज वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। ओह! तो तुम मुझसे मज़ाक कर रहे हो। मुझे पता है तुम ज़ैन ही हो। रूप बदल लेने से तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप देखो मैं क्या ही करता हूँ, तुम खुद ही मानोगे कि तुम कौन हो। वो कैसे अब एकदम से खुश हो गया था और उसकी आंखें जो कि खुशी के आंसुओं से भीग ही गई थी। उसने बाहर निकल के सबसे पहले तो खुदा का शुक्र अदा किया था। उसका ज़हन उसे मिल चुका है और वो उसके मुंह से अब सच उगलवा के ही रहेगा। हाँ, उगलवा के ही रहेगा। वो वांगजी के पीछे चला गया था। वांगजी जो कि अपने पापा के पास ही बैठा था और वो कैसे लेटे हुए थे। कैसे हैं अंकल, आप ठीक है ना? हाँ, ठीक है। वो डॉक्टर आने ही वाला है और मुझे नर्स ने बताया कि पापा में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। आप जानते हैं, वो अपने हाथ को हिलाते हैं और कभी-कभार थोड़ी-सी आँखें खोलने की भी कोशिश करते हैं। वो बहुत जल्द होश में आने वाले हैं। वांगजी कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। अरे वाह! ये तो सच में खुशी की बात है। और फिर तुम देखना अंकल, जब ठीक हो जाएँगे ना, तो फिर वो सबको सच्चाई बता देंगे। सब सही हो जाएगा। उसने बस वांगजी के हाथ पे हाथ ही रखा था और अगले ही पल दरवाज़ा खोल के डॉक्टर अंदर आ ही गया था। और वो कोई और नहीं, वही तो डॉक्टर था। हाँ, जिसे वो सह नहीं समझ रहा था। हाय, आई एम डॉक्टर ज़ीश। उसने अपना नाम बताया था और
वो उसके होंठों पे जैसे स्माइल ही आ गई। हाँ, मेरा नाम अभी तक अपने नाम के साथ ही जोड़ के रखा है और कहता है ये जैन नहीं है। ओह हेलो, मैं वांगजी हूँ। मैं यहाँ पे नहीं था और मुझे नर्स ने बताया आपने कैसे ही मेरे पापा का ख्याल रखा। आप कैसे हैं ये? वो उससे अपने पापा की इम्प्रूवमेंट के बारे में पूछ रहा था और जीश जो कि उसे सब बता ही रहा था। वो जो ठरकियों की तरह बस उसकी आंखों की तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखें जो कि ब्लू थीं और कितनी ज़्यादा ही प्यारी थीं। उनके ऊपर लगी हुई ग्लासेस जिससे वो बार बार सेट ही कर रहा था। शायद वो नर्वस था या कंफ्यूज था, लेकिन उसकी बातों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके गोरे गोरे गाल और लाल लाल होंठ, वो उसका दिल जो कि हाथ से ज़्यादा तेज़ी से ही धड़कने लगा। ओह मेरा सैन, इसका हार रूप ही प्यारा है। ओह, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं ज़रा थोड़ी देर में आता हूँ। मैं बस एक राउंड लगा लूँ। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वांग जी पास बैठ गया था और उसने पापा का हाथ ही पकड़ लिया था। वोश भी दूसरी चेयर पे बैठ ही गया था और वो देख ही रहा था वांग जी के पापा को। वो कितने ज़्यादा ही तो वीक लग रहे थे और वो बस दुआ कर रहा था वो जल्दी से ठीक हो जाए। थोड़ा टाइम ही गुजरा था और वांग जी जो एकदम से उठ ही गया था। उसके सर में दर्द हो रहा था और उसकी शर्ट वो भी तो कैसे गीली हो रही थी। क्या हुआ वांग जी, तुम ठीक हो? उसने फिक्रमंदी से पूछा था और फिर वांग जी ने अपनी शर्ट की तरफ देखा। ज़रूर उसका बच्चा भूखा होगा, वो रो रहा होगा। उसकी शर्ट कैसे ही उसके दूध से भीग ही चुकी थी। मैं साफ़ करके आता हूँ, मेरे पास तो और कोई शर्ट नहीं है। इट्स ओके, ये ले लो। वो उसने बस उसके लिए एक नई शर्ट अरेंज कर ही दी थी और वांग जी उसको बस थैंक्स कहता वो वॉशरूम में चला गया था। और अब दरवाज़ा खुलने ही वाला था। वो उसे एकदम से अलर्ट ही हो गया था और उसने चुटकी बजाई थी। उसके पास अब क्या ही था, वांग जी का नकली पपेट, जिसे वो एकदम से किसी करने लगा था और कैसे ज़ोर से उसने उसे आगे कर लिया था। दरवाज़ा खुल चुका था और आने वाला जो कि अपनी तरफ बैक किए हुए इस बंदे का ठरकीपन देख रहा था और उसकी गंदी गंदी बातें सुन ही रहा था। ओह वांग जी, देखो जो होना था हो ही चुका है। तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ दिया, मेरी वाइफ मर गई। देखो हम दोनों एक हो सकते हैं ना, है ना? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, हाथ से ज़्यादा ही खुश रखूँगा। ज़ैन चला गया लेकिन तुम में मुझे ज़ैन ही दिखाई देता है। तुम मुझसे प्यार करोगे ना, मेरे साथ रहोगे ना, हम बस मिल के रहेंगे। वो कैसे बोल रहा था और कैसे उसने एकदम से वांग जी को किस करना स्टार्ट की हुई थी। वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। वांग जी जो कैसे उसके बाजुओं में जकड़ा ही हुआ था। वो उसके हाथ जैसे उसकी बॉडी को टच ही कर रहे थे। वांग जी के दोनों हाथों ने जैसे उसकी बैग से उसकी शर्ट को कैसे एक जकड़ ही रखा था। वो दोनों ऐसे एक दूसरे में जैसे खोए हुए थे। उसकी मौन की आवाज़ें जो कि आने वाले को अब गुस्सा दिला ही रही थी। ये हॉस्पिटल है, उसने जैसे हल्की सी आवाज़ में बोला था और वो उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एक्सक्यूज़ मी, आप जो भी है चले जाएं, हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। तुम्हारी प्राइवेसी की माँ का साका ना की। उसने एकदम से अपने हाथ में आई छोटी सी सीजर को जैसे जोर से खींच के वूश की तरफ उछाल ही दिया था, जिसे उसने बैग होते हुए भी कैच कर ही लिया था। वो एकदम से मुड़ा था और उसके पास जो भी पपेट था वो गायब हो चुका था। कमीने जलील बेगैरत कहीं के, वो एकदम से जैसे उसके ऊपर अटैक ही कर चुका था। उसने पकड़ के उसे साथ रखी हुई चेयर के ऊपर जैसे गिरा ही लिया था और खुद वो उसके ऊपर था। बड़ी आग लगी हुई है आपको? हाँ, बस थोड़े दिन सब्र नहीं होता। अगर मैं नहीं था पास तो इसका मतलब ये था कि किसी के ऊपर भी चाट दौड़ोगे। और वो वांग जी है ना, वो तो वशियान की वाइफ है। समझ नहीं आता। हाँ, क्या या तुम्हें, तुम तो किसी जानवर को नहीं छोड़ते। और ये तो फिर वांग जी था। मैं ही पागल था जो तुमसे प्यार कर बैठा और तुम्हारे पीछे मैंने पता नहीं क्या कुछ ही काट डाला। और एक तुम हो, अपनी बीवी अपने बच्चे को छोड़ के उसे भूल के अब वांजी के ऊपर डोरे डाल रहे हो। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, मैं तुम्हारा कत्ल काट डालूंगा। इसी सीजर से मैं तुम्हारी टिंग टोंग वाली मशीन तक काट दूंगा।
हाँ, बहुत करते हो ना, बहुत बड़ा-बड़ा माल है तुम्हारे पास, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहेगा। वो कैसे नॉन-स्टॉप बोल रहा था, उसकी ग्लासेस जो कि उसकी आँखों से उतर ही चुकी थी और वो उसने जैसे एकदम से उसे आगे कर लिया। अरे डॉक्टर ज़ीश, आप तो कुछ हद से ज़्यादा ही बिगड़े हुए हैं, आपको शर्म तो नहीं आती? ऐसे लोगों को डिस्टर्ब करते हुए और आपको क्या लगे मैं किसी के साथ जो मर्ज़ी करूँ? ज़ीश होगा तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, मैं ज़ैन हूँ। हाँ, मुझे पहचाना नहीं तुमने? ओह! ज़ैन? कौन-सा ज़ैन? मेरा ज़ैन 1 महीना पहले ही इस दुनिया से जा चुका है मेरे बच्चे समेत और तुम मेरे ज़ैन हो ही नहीं सकते। वो मुझसे प्यार करता था, वो कैंची तो क्या मुझे कभी फूल से भी नहीं मारता था और एक तुम हो जो कैसे मुझे मारने की बातें कर रहे हो, मेरा मैनहुड मुझसे छीनने की बातें कर रहे हो, जो कि ज़ैन को हद से ज़्यादा ही पसंद था और वो तो उसके ऊपर राइड करने में बकवास बंद करो। डॉक्टर जो कि एकदम से रेडी हो गया था। अच्छा, अच्छा कर देता हूँ। वैसे तुम्हें पता है ज़ैन कभी मुझसे ऐसे बदतमीज़ी से बात भी नहीं करता था। वो मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, कभी उसने मुझे तुम कह के नहीं बुलाया। वो मुझसे पूरे 8 साल छोटा था। लेकिन फिर भी तुम जानते हो, हम दोनों में कितनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। अब वो नहीं है तो मैं क्या करूँ? हाँ, उसका हमशक्ल वांगजी भी तो है ना, वो सेम उसी की एज का है, जवान है, खूबसूरत है और अब तो उसके पास उसकी वर्जिनिटी भी है। तुम जानते हो कितना ज़्यादा मज़ा आता है ना पहली बार साफ करने में। और तुम्हें क्या हो रहा है? तुम क्यों ही चले जा रहे हो? तुम मेरे होते हुए वांगजी के साथ साफ करोगे? उसने कैसे दुख से ही बोला था और फिर वूश ने एकदम फिर से उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे होते हुए? नहीं, तुम्हें बाहर भेज के कर लूँगा। या तुम अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ज़्यादा हॉट फ़ील कर रहे हो तो पहले तुम्हारे साथ ही। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो तुम्हें पता है? और मुझे तो हैंडसम लोग हद से ज़्यादा ही पसंद हैं। मैं तुम्हें मार डालूँगा। डॉक्टर फिर से गुस्से से ही बोला था और वो एकदम से उसे अपने बाजू में उठा के खड़ा ही हो गया। अरे वाह! देखो तो, जान बचाने वाले भी अब मारने लगे। वैसे यहाँ पे मारना पसंद करोगे या कहीं और? छत पे चलें क्या? हुँ? नहीं, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर एकदम से पीछे ही हो गया था और अपने ग्लासेस को सेट ही कर रहा था। तो फिर कहाँ पे चले मेरी जान? सितारों में जा नहीं सकता, मैं इतना ऊँचा उड़ नहीं सकता, लेकिन मैं तो उड़ सकता हूँ। उसने एकदम से आगे बढ़ के उसे हाँ किया था और उसके विंग्स पास बाहर आ ही चुके थे। ओह! माय फेयर इज़ बैक। वूश ने जैसे उसको और ज़्यादा टाइटली अपने करीब ही कर लिया था। तो माय डियर हस्बैंड, सितारों में चले क्या? हाँ, बिल्कुल।